हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट यूपीएसआई विथ आशीष पांडे में। आज हम आपको लेटर राइटिंग यानी कि पत्र लेखन बताने वाले हैं। बच्चों, पत्र लेखन इज एन आर्ट। पत्र लिखना एक कला है। इट कम्स बाय प्रैक्टिस। और पत्र लेखन मनुष्य को अभ्यास के द्वारा आता है। अगर हम लगातार पत्र को सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, अगर उसके नियमों को जानकर लगातार अभ्यास करेंगे तो हमको पत्र लिखने की कला आ जाएगी और हम किसी भी पत्र को आसानी से लिख सकेंगे। बच्चों, पत्र लेखन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, आपका जो पहला प्रकार है वह पर्सनल लेटर होता है। पर्सनल लेटर मतलब होता है कि निजी पत्र, यह आपका निजी पत्र होता है। और जो सेकेंड होता है वह बिजनेस लेटर होता है। बिजनेस लेटर यानी कि व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र। और इसी तरह से जो हमारा थर्ड नंबर होता है, फर्स्ट तो हो गया आपका पर्सनल लेटर, सेकंड बिजनेस लेटर, और जो आपका तीसरा नंबर है वह है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर यानी कि कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र। प्यारे बच्चों, जो पर्सनल लेटर होता है यह निजी पत्र होता है। यह एक तरीके से हम इसको प्राइवेट लेटर भी कह सकते हैं और यह हमारे सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों को दिया जाता है। और इस प्रकार के पत्र प्राइवेट लेटर या फिर पर्सनल लेटर कहे जाते हैं। और जो सेकेंड प्रकार का लेटर है यानी कि बिजनेस लेटर, यह बड़े ऑफिस कार्यालय में एप्लीकेशन के तौर पर दिया जाता है। जैसे आप एप्लीकेशन लिख कर देते हैं अपने अध्यापक को कि आज आप एब्सेंट हैं, आप नहीं जाएंगे, तो उस तरह के लेटर आपके बिजनेस लेटर के तौर पे आते हैं और उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। और बच्चों, ऑफिशियल लेटर भी उसी तरह के होते हैं, कार्यालयी पत्र होते हैं और ये व्यवसाय काम धंधों के लिए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि पत्र लेखन एक कला है, यह अभ्यास के द्वारा आता है। और पत्र लेखन 3 प्रकार से होते हैं, पर्सनल लेटर, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। आइए हम पत्र को किस तरीके से लिखते हैं इस पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। प्यारे दोस्तों, सही तरीके से पत्र लिखने के लिए आपको सुस्पष्ट ढंग से आपको पहली बात तो बॉडी ऑफ द लेटर आना चाहिए, यानी कि पत्र के अंग क्या है, आप किस टॉपिक पे पत्र देना चाहते हो, यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी मुख्य बात यह है कि आप किससे पत्र दे रहे हो और उस समय डेट क्या है, कौन सा स्थान है और वे आपके क्या हैं, यह सब बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जब कभी भी आप पत्र लिखें तो सुव्यवस्थित अच्छे हैंड राइटिंग में आप लेटर लिखें और पत्र लिखते समय ज़्यादा काट पीट न करें। और जब भी आप पत्र लिखें तो उसमें वैसे ही शब्दों का उपयोग करें जो आपको भली प्रकार से आते हों। कतई ऐसे शब्दों का उपयोग न करें जिसे आप स्वयं न जानते हों। और बच्चों, पत्र लिखते समय आप पत्र के दाहिने तरफ यानी कि इस साइड में, दाहिने साइड में आपको वहाँ पर सबसे ऊपर कॉर्नर में डेट लिखना होता है, स्थान लिखना होता है जहाँ पर कि आप पत्र दे रहे हो। और यानी कि जो आप पत्र और स्थान लिखते, पत्र का स्थान और डेट लिखते हो उसको हम हेडिंग कहते हैं। यानी कि पत्र लिखने के मुख्य रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 मुख्य बिंदु होते हैं। पहला तो आपका हो गया कि हेडिंग। हेडिंग मतलब होता है कि इसके हेड पर यानी कि पत्र के हेड पर सबसे कॉर्नर में यहाँ पर राइट साइड में आपको हेडिंग करनी होती है। और उस हेडिंग में 2 ही बातें मुख्य रूप से होती है। एक तो प्लेस होता है कि आप कहाँ पर पत्र दे रहे हो, और दूसरी बात होती है डेटेड, उस समय का डेट क्या है। आप डेट 3 तरीके से लिख सकते हैं। डेट लिखने के लिए आप जैसे कि मान लीजिए 22 मार्च 2020 आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो 22 मार्च 2020, एक ये तरीका है। या मार्च 2020 ऐसा आप लिख सकते हो, मार्च 22 2020। या फिर आप जैसे 22 मार्च कौन सा महीना होगा आपका, तीसरा महीना 2020, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो डेट लिखने के भी ये कुछ तरीके हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। जब भी आप प्लेस लिखें तो प्लेस में आप वहाँ का कोड यानी कि पिन कोड नंबर, उस स्थान के गली मोहल्ले का नाम, मकान नंबर इत्यादि बायोडाटा आप अवश्य लिखें उस पर। और प्यारे बच्चों, हेडिंग के बाद जो दूसरी बात आती है वो होती है कि मतलब आपको लिखना है सैल्यूटेशन लिखना होता है। यह बहुत ही मुख्य अंग होता है। बच्चों, सैल्यूटेशन में क्या होता है कि जैसे आप जिसे पत्र दे रहे हो, जैसे आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हो तो आप जैसे हिंदी में लिखते हो पूज्य पिताजी,
माता जी आपको सादर प्रणाम, इस तरीके से आप कुछ संबोधन के तौर पर कुछ शब्दों को आप लिखते हैं। तो यहाँ पर सैल्यूटेशन में यही होता है। दूसरे नंबर की बात है, देखिए पहले नंबर में हमने आपको बताया कि प्लेस और डेट लिखेंगे, और सेकेंड नंबर में जो आप सैल्यूटेशन लिखते हो तो सैल्यूटेशन के स्थान पर आप जैसे डियर फादर, डियर मोम, डियर सर, या फिर जिसे आप देते हो उसमें डियर लगाएंगे आप, या आपके दोस्त हैं तो आप अपने दोस्त को जिस तरीके से कहते हो, जैसे हाय सोहन या हेलो सोहन या डियर सोहन, जिस तरीके से आप उनको लिखना चाहते हो, ये आपके सैल्यूटेशन के अंतर्गत आता है। जब भी आप लेटर लिखें तो लेफ्ट साइड में आपको डियर से अपने पत्र को शुरू करना होता है। इसके बाद आपका जो तीसरी बात आ जाती है बच्चों, तीसरी बात होती है बॉडी ऑफ द लेटर, यानी कि ये जो लेटर है उस लेटर का अंग, बॉडी ऑफ द लेटर, पत्र का अंग। आप पत्र किस मैटर पर लिख रहे हो, आपके यहाँ जैसे शादी के तो शादी समारोह के लिए भी हम पत्र देते हैं, या जैसे हम मान लीजिए कि अपने कार्यालय में पत्र दे रहे हैं, तो किस तरीके से हमें उस लेटर का बॉडी बनाना है, एक मैटर बनाना है। उस मैटर को सुस्पष्ट ढंग से लाइन वाइज करके अच्छे से सजाकर और बढ़िया से लिखना है। सजाने के लिए आप फूल पत्ती इत्यादि ये सब न लिखें और न बनाएं, ऐसा लिखने से पेपर की छवि खराब होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपकी जो चौथी और मुख्य बात है बच्चों वह है कि सब्सक्रिप्शन लिखना होता है, या इंड मतलब कि जैसे समाप्ति पर, पत्र के समाप्ति पर हमें वहाँ पर योर सिंसरली, योर अफेक्शनली या योर लविंग, जैसे आपने मोम और डैड को पत्र लिखे हो तो योर लविंग सन ऐसा लिखा जाता है। और आपके अगर स्नेही स्वजन कोई हैं तो योर अफेक्शनली लिखते हैं। और अगर आपसे और जैसे आपके गुरुजन हैं तो आप योर ओबीडियंटली लिखते हो, योर सिंसरली लिखते हो, जैसे आपके कोई इष्ट मित्र वगैरह हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है। बच्चों अगली वीडियो में हम आपको पत्र लिखकर भी बताएंगे। आशा है कि आपको हमारी ये बातें समझ में आई होंगी।